हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेसन 5 द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण के बारे में आपको बताएंगे और उसकी समरी को रीड करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो हमारी समरी है वो लास्ट तक समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए, ये हमारा बिहाइव बुक का 5th लेसन है, द स्नेक एंड द मिरर। स्नेक आप सभी को पता है सांप होता है और मिरर शीशा जिसे आप कहते हैं या दर्पण भी कह सकते हो। आप इसको दर्पण होता है, आप इसे शीशा भी बोलते हो। तो देखिए, ये जो स्टोरी है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक डॉक्टर के बारे में है। एक डॉक्टर जो कि अभी अभी अपना कोर्स कंप्लीट करके उसने अभी अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। वो एक किराए के कमरे में रहता था। कमरा बहुत छोटा सा था और वो कमरा चूहों से भरा हुआ रहता था। उस कमरे में बहुत सारे चूहे होते थे। बट जो डॉक्टर था वो उस कमरे में एडजस्ट कर लेता था चूहों के साथ। वो अपने जो उसका अपीयरेंस था, उसका जो आउटलुक था, आउटफिट था, उस सब के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था क्योंकि वो अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए वो अपने चेहरे की खूबसूरती, उसको कैसे सुंदर दिखना है, इन सब के बारे में सोचता रहता था। क्योंकि वो एक डॉक्टर भी था और अनमैरिड था, उसे शादी करनी थी। उसने फैसला किया कि वो शादी करेगा। वो अपने कमरे में घूम रहा था और घूमते घूमते सोच रहा था कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो बहुत ही पैसे वाली होगी और एक अच्छी डॉक्टर भी होगी और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी की होगी। और फिर वो ये सोचता है कि जो लड़की है वो बहुत मोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि बाई चांस अगर मैंने किसी गलत लड़की को सिलेक्ट कर लिया अपने लिए, कि मैंने कोई गलत फैसला ले लिया शादी के लिए और वो लड़की मेरे अकॉर्डिंग नहीं निकली, तो फिर अगर मैं शादी से भागना चाहूँ, उस लड़की से भागना चाहूँ, तो वो मेरे पीछे नहीं भाग पाएगी क्योंकि वो मोटी होगी। तो ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो एक कुर्सी पर बैठता है। उसके कमरे में एक कुर्सी है और एक टेबल है। टेबल के ऊपर उसने एक जो मिट्टी के तेल से चलने वाली लालटेन, जो कि पहले के टाइम में होती थी, एक लैंप होता था जिसमें मिट्टी का तेल डालने से वो जलता था। तो वो लालटेन उसने अपने टेबल पे रखी हुई है और उसी टेबल पर उसने एक शीशा भी रखा हुआ है क्योंकि वो बार बार उस शीशे में अपने चेहरे को देखता है और सोचता है कि अगर मैं डेली दाढ़ी बनाऊँगा, डेली सेव करूँगा तो मैं कितना स्मार्ट दिखूँगा। और फिर वो उठकर एक बीड़ी जलाता है और बीड़ी पीते हुए इधर उधर कमरे में घूमता है। क्योंकि जो उसका कमरा था, जो उसका रूम था, उसमें लाइट नहीं थी, वो कमरा बंद था, इसलिए वहाँ पर चूहे भी ज़्यादा थे। लेकिन उसके पास पैसे कम थे, इसलिए उसने उस रूम को किराए पर ले लिया था कि मैं लालटेन से यहाँ पर अपना काम चला लूँगा बिना लाइट के। अब वो देखता है कि उसके कमरे में जो चूहे हैं वो बहुत शोर मचाते हैं। वो इधर उधर भागते हैं, कभी कुछ गिराते हैं, कभी कुछ गिराते हैं। फिर वो आकर दोबारा से कुर्सी पर बैठता है और फिर उसे एक बहुत ही तेज आवाज़ सुनाई देती है। अब वो सोचता है कि शायद चूहों ने कोई ट्यूब थी, जैसे कि जो नल की टाइप में होती है, खोखली ट्यूब रबड़ की, वो सोचते हैं कि शायद चूहों ने वो ट्यूब नीचे गिरा दी। बट उसे लगता है कि शायद वो चीज़ उसकी कुर्सी पर गिरी है जिसमें वो बैठा है। और जैसे वो पीछे टर्न करता है वो एकदम से जम जाता है, फ्रोज, बर्फ की तरह जम जाता है। अर्थात वो जो उसकी मूवमेंट है वो अपनी सांस रोक लेता है और एकदम शांत बैठ जाता है। वो देखता है कि मेरे पीछे एक सांप बैठा है। अब वो भगवान से प्रेयर करता है। वो घबरा जाता है लेकिन वो हड़बड़ी में कोई भी गलत काम नहीं करता। वो चुपचाप शांत बैठ जाता है और भगवान का ध्यान करता है क्योंकि वो सोचता है कि भगवान ही अब मुझे बचा सकते हैं, वो कहता है। और तभी ऐसा लगता है कि मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जो सांप था वो धीरे धीरे से ऊपर आता है और उसकी बाजू के ऊपर एक कोयल आपने देखा होगा, जैसे आप
मच्छरों को भगाने के लिए कोयल यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, एक सर्कल की तरह चक्कर लगे होते हैं, तो सांप ने उसके हाथ के चारों ओर एक चक्कर लगा लिया था। लेकिन तभी सांप को शीशा दिखाई दिया जो कि टेबल पर रखा हुआ था। सांप ने शीशे में अपना चेहरा देखा और फिर सांप उसके हाथ को छोड़कर उसके हाथ से अपना चक्कर उसने उतारा और उसकी गोद में गिर गया और उसकी गोद में से वो चुपचाप धीरे धीरे रेंगता हुआ टेबल पर जाकर बैठ जाता है। टेबल पर दर्पण रखा था और वो बहुत ही पास से अपने आप को दर्पण में देखता है, मानो ऐसा लग रहा था कि सांप को अपनी तस्वीर पसंद आ गई और वो उसे पास से देखने के लिए जो डॉक्टर था उसके हाथ से उतरकर शीशे के पास आके बैठ जाता है। और जैसे ही सांप टेबल पर बैठता है, जो डॉक्टर है वो बिल्कुल चुपचाप अपनी सांस रोके हुए उस चेयर से उठता है और फिर भागकर अपने एक दोस्त के घर पर जाता है और वो अपनी रात उसी दोस्त के पास बिताता है। रात गुजर जाती है, सवेरा होता है। अब जो डॉक्टर है वो अपने दोस्त और 2 आदमियों के साथ अपने कमरे पर आता है। वो सोचते हैं कि शायद सांप अब भी वहीं होगा और उसने फैसला किया कि अब वो उस रूम को खाली करके कहीं और कमरा किराए पर लेगा। बट जैसे ही वो पास आते हैं कमरे के, ही वॉज शॉक्ड, उसे एक झटका लगता है। वो क्या देखता है कि उसके जो रूम है उसका गेट खुला हुआ है और उसका जो सामान है वो भी वहाँ पर नहीं है। वो सोचता है कि शायद कोई चोर मेरे पीछे से रात को इस कमरे में आया और मेरा सारा सामान चुरा कर ले गया और जो सांप था उसके भी कोई निशान उस कमरे में अब नहीं थे। तो ये थी हमारी स्टोरी लेसन 5 के बारे में। आप इस लेसन को बुक्स की हेल्प से रीड कीजिए। अभी हम इसकी समरी करेंगे। तो लेसन 5 हमारा था द स्नेक एंड द मिरर। आज हम इसकी समरी रीड करेंगे। देखिए, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए होम्योपैथिक डॉक्टर। इस लेसन में जो आपको स्टोरी बताई गई है, कहानी बताई गई है, वो एक बहुत ही रोचक स्टोरी है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में। इट इज अबाउट हिज एनकाउंटर विद ए स्नेक। एनकाउंटर क्या होता है? किसी के आमना सामना होना। कि ये जो उस डॉक्टर का जब सांप के साथ सामना होता है तो उसके बारे में ये कहानी है। द डॉक्टर लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम फुल ऑफ रैट्स। कि जो डॉक्टर था वो एक छोटे से किराए के कमरे पर रहता था जो कि चूहों से भरा हुआ था। वन नाइट, एक रात, ही वॉज रीडिंग ए बुक, वो एक पुस्तक पढ़ रहा था। ए कैरोसिन लैम्प वाज बर्निंग ऑन द टेबल, और मेज पर एक मिट्टी के तेल की जो लालटेन थी वो जल रही थी। नियर ए लार्ज मिरर, एक बड़े से शीशे के पास, अर्थात उस टेबल पर एक बड़ा शीशा और एक लालटेन रखी हुई थी। सडनली समथिंग फेल ऑन द बैक ऑफ द चेयर। अचानक से कोई भारी वस्तु उसकी चेयर के पीछे गिरती है, चेयर के ऊपर उसके बैक में गिरती है। ही टर्न, वह घूमा, टू सी, देखने के लिए, व्हाट इज व्हाट, कि ये क्या था। अचानक से उसे शोर सुनाई दिया कि कुछ उसके चेयर के पीछे गिरा है, और जैसे ही वो घूमता है ये देखने के लिए कि उसके पीछे क्या गिरा है, ही फ्रोज, वो जम जाता है, अर्थात उसकी सांसें रुक जाती है। विथ फियर, डर के कारण। सॉरी टू सी दैट, ये देखकर कि इट वाज ए बिग स्नेक, कि ये तो एक बहुत ही बड़ा सांप था, और उस सांप को देखकर वो इतना घबरा जाता है कि वो एकदम सुन्न हो जाता है, उससे कि सांसें रुक जाती है, अपनी सांसों को थाम लेता है। द स्नेक देन coiled itself around his left arm, और तभी सांप क्या होता है, वो आगे आता है और उसकी जो लेफ्ट आर्म है, उसका जो बायां हाथ है, उसके चारों तरफ चक्कर से अपने आप को बांध लेता है, अर्थात उसकी बाजू के चारों तरफ वो सिमट जाता है। He prayed to God, और तभी उसको भगवान की याद आती है कि अब भगवान ही मुझे इससे बचा सकते हैं, और वो भगवान की प्रार्थना करता है। उसने भगवान की प्रार्थना की। Then the snake looked into the mirror on the table, तभी सांप ने
जो मिरर, जो दर्पण टेबल पर रखा हुआ था, मेज पर जो दर्पण रखा था उसमें अपने आप को देखा। एंड द स्नेक लाइक्ड इट्स ओन इमेज इन द मिरर, और सांप को अपनी जो इमेज है, अपनी जो तस्वीर है वो बहुत पसंद आई। इट अनकोइल्ड इटसेल्फ फ्रॉम द आर्म, उसने अपने आप को बाजू में से हटाया, उसके जो हाथ पे लिपटा हुआ था वहाँ से उसने आपको हटा दिया। एंड केम टू द टेबल टू हैव ए क्लोजर लुक, और वो धीरे धीरे से रेंगता हुआ मेज पर आ गया, शीशे के पास, अपने आप को पास से देखने के लिए। द डॉक्टर एट वंस गोट, और उसी समय क्या होता है, डॉक्टर अपनी सांसों को रोके हुए उस चेयर से उठता है। एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर भाग जाता है। ही स्पेंड द नाइट एट द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, और उस रात को वो अपने दोस्त के घर पर बिताता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम बैक टू हिज रूम, और अगली सुबह वो अपने कमरे पर वापिस आता है। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड, उसे एक झटका लगता है टू फाइंड, ये देखकर, दैट ड्यूरिंग द नाइट, कि रात के समय, रात के दौरान, सम थीफ, कोई चोर, हैड टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम हिज रूम, उसे ये देखकर झटका लगता है कि रात के दौरान जब वो कमरे पर नहीं था, कोई चोर उसके कमरे में से उसकी सभी वस्तुएं चुरा ले जाता है। तो ये थी हमारी समरी लेसन 5 की। आप इस समरी को वीडियो की हेल्प से रीड कीजिए और नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।